पूर्वांचल के महान शिक्षाविद स्वर्गीय राम अवतार सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को बरियासिनपुर स्थित महादेव पीजी कॉलेज में मनाई गई। इस दौरान कॉलेज के शिक्षकों संग हजारों छात्र छात्राओं ने उनके आत्मकत प्रतिमा के सामने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर एक शोक सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें महादेव पीजी कॉलेज के प्रबंधक और स्वर्गीय राम अवतार सिंह के ज्येष्ठ पुत्र अजय सिंह ने कहा कि पिताजी का प्रारंभिक जीवन बड़ी कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। इसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। आज उनके तप और त्याग समर्पण के बलबूते ही हम लोग इस स्थान तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर स्वर्गीय राम अवतार सिंह के छोटे भाई रिटायर्ड शिक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि बड़े भैया अनुशासन के प्रति बेहद कड़े थे। वह अपने कर्मचारी ही नहीं, परिवार के प्रति भी विशेष स्नेह और लगाव रखते थे और सबको आगे बढ़ाने में कभी कभी खुद पीछे रह जाते थे। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि पिताजी के आदर्शों पर चलना और उनके संस्कारों को याद रखते आगे बढ़ना होगा। पत्रकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर लोकनाथ पांडेय ने कहा कि स्वर्गीय राम अवतार सिंह जी शिक्षा क्षेत्र के ऐसे महान योद्धा थे जिनको सदियों याद किया जाता रहेगा। ऐसी पुण्य आत्मा कभी कभी ही इस धरती पर प्रकट होती है। इसके पूर्व कॉलेज परिसर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान एवं मानस गान का पाठ किया गया। दोपहर में आगत अतिथियों संग कॉलेज के हजारों बच्चों को अल्पाहार, मिष्ठान आदि वितरित किए गए। इस अवसर पर कॉलेज की नई वेबसाइट की लॉन्चिंग हुई। इस दौरान डॉक्टर संजय मिश्रा, विनोद सिंह, डॉक्टर मारुति नंदन मिश्रा, डॉक्टर लोकनाथ पांडेय, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर अवधेश सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र तिवारी, डॉक्टर किरण सिंह, अवनीश सिंह, विकास सिंह, आलोक सिंह, डॉक्टर राजेश, RD यादव, पंकज यादव, पीयूष पटेल, अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे। मैं अजय सिंह, प्रबंधक महादेव पीजी कॉलेज बरियासनपुर। आज 6 दिसंबर प्रत्येक वर्ष की तरह आज पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि महादेव परिसर में मनाई गई। जब भी पुण्यतिथि के दिन तो विशेष रूप से जितने लोग उपस्थित होते हैं उनकी यादों में ही रहते हैं। मैं पुत्र होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 5 भाई बहनों में मैं बीच का भाई हूँ। 2 बहनें बड़ी हैं, मैं बीच में था। तो जीवन में बहुत अल्प आयु में ही पिताजी के जो पिताजी थे स्वर्गीय शहजाद सिंह जी उस समय के ग्रेजुएट रहे हैं। ईश्वर दिवंगत हो गए ईश्वर को। और उन्होंने जो मैंने देखा तो नहीं है क्योंकि वो मेरी आयु बचपन की रही है, लेकिन इतना बाद में देखने का जब 7-8 वर्ष के हो गए तो देखने का अवसर मिला। 5 भाई थे और 5 भाइयों के साथ बड़ी कड़ी मेहनत करके शिक्षा के स्तर पे हो, पालन पोषण का स्तर रहा हो, गृह का स्तर रहा हो, घर में रहने का कुछ भी ऐसा उपहार के स्वरूप में उस परिवार को नहीं मिला था। बहुत मेहनत करके उन लोगों ने 5 भाइयों ने मिलकर बहुत अपने को आगे बढ़ाया। सामाजिक लड़ाई में भी अपने को सिद्ध किया। व्यवहारिक सामाजिक लड़ाई, आर्थिक लड़ाई, सारी लड़ाई लड़ते हुए सब लोग नौकरी करते हुए अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हुए बहुत मेहनत करके ये परिवार इस स्तर पे आया हुआ है। और आज भी ये भी एक सौभाग्य की बात है कि आज भी ये परिवार जो कार्य करता है ये केवल महादेव ही समझ सकते हैं कि आज भी उसमें जितना सकारात्मकता है, जितना सद्भाव है, उसमें इतना अच्छा विचार के साथ ये कार्य किया जा रहा है कि उनकी प्रेरणा जो हम परिवार को, महादेव परिवार को मिली है, उसी प्रेरणा के पर हम लोग काम करते आ रहे हैं। हम लोग ये जो पुण्यतिथि 6 दिसंबर को हम लोग मनाते आए हैं, उस दिन हम लोग बाहरी लोगों को आमंत्रित नहीं करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के द्वारा, जिन समाज के अभिभावकों के द्वारा हमको ये पहचान मिली है महादेव परिवार को, उसी परिवार को हम अपने सारे कार्यक्रमों में पिताजी के सम्मिलित करते आए हैं और सदैव जब तक रहेंगे और ये महादेव परिवार उन क्षेत्र के अभिभावकों का और उनके बच्चों का भागीदारी उसमें सुनिश्चित करता रहेगा। और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे पिता का पुत्र हूँ कि मुझे कहीं से भी कहीं नकारात्मकता आते ही नहीं है कि मेरे पिता ने ऐसा किया होगा। जहाँ भी जाते हैं, समाज में बलिया में 32 साल प्रिंसिपल थे, वहाँ भी जाने का कभी अवसर मिलता है और ये पता लोगों को चलता है कि मैं राम अवतार सिंह का पुत्र हूँ, तो बड़ा सम्मान मिलता है। और वो सम्मान पिता के मृत्यु के बाद पाना अपने आप में इतना शोभनीय होता है कि ये महसूस होता है कि नहीं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य करके दिवंगत हुए। एक सवाल है सर कि महान शिक्षाविद स्वर्गीय राम अवतार सिंह जी की आज पुण्यतिथि है। वो
चंद्रशेखर जी के भी बड़े करीब थे, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री वो कुछ यादें उनके बारे में बताइए। चंद्रशेखर जी आज तो हैं नहीं, पिताजी से काफ़ी बड़े थे, लेकिन जिस विद्यालय में पिताजी प्रिंसिपल थे उस विद्यालय से चंद्रशेखर जी का गांव वहां से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर था और एक ऐसा संबंध स्थापित था कि उनके बच्चे भी हमारे यहाँ रह के पढ़े हुए हैं। अभी भी बलिया के वर्तमान MLC श्री रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह, वो हमारे यहाँ ही 4 वर्ष रह कर उन्होंने अध्ययन किया है और एक सामान्य व्यक्तित्व के रूप में रहा है। कहीं से भी ये अहंकार अभिमान उनके अंदर उस समय नहीं था कि मैं चंद्रशेखर जी के परिवार से संबंधित हूँ। और चंद्रशेखर जी जब भी उस रास्ते से गुजरते थे ज़रूर भीमपुरा इंटरमीडिएट कॉलेज पर 2-4-5 मिनट के लिए पिताजी से संवाद करने के लिए रुकते थे। और ये भी एक हम लोगों के लिए बहुत सम्मान की मतलब बात है कि आज भी वो पूरे परिवार का हर सदस्य हम लोगों को आइडेंटिफाई करता है और जानता है। हम लोग जब भी आमंत्रित करते हैं उसमें भी सम्मिलित रहता है। ये भी हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात है इस परिवार के लिए। एक पिता के और एक पुत्र के बीच में आपका जो भाव था वो तो समझ में आ गया और आपका बड़ा आपको वो स्नेह भी करते थे। ऐसे में अब नई युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं जो आज यहाँ आए थे, उनको एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस पर मुझसे पूछेंगे तो मैं ऐसी बातें बोलने लगूंगा कि जो कलयुग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई है, नहीं कली करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। इस कलयुग में आज के बच्चों से एक पिता बहुत सम्मान पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस समाज की ये विसंगतियाँ, आज एक पिता अपने बच्चे से ये भी नहीं पूछ पाता कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कहाँ से आ रहे हो और तुमने दिन भर क्या किया। लेकिन जो हमारा समय था, पिताजी के द्वारा हम ही नहीं, उस समय की स्थिति में सारे लोग जो उस समय में पैदा हुए हैं, वो भाई के रूप में पैदा हुए हों या पुत्र के रूप में पैदा हुए हैं, वो लोग जितना सम्मान, तो मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि पिताजी हमारे बहुत भाग्यशाली समय में पैदा हुए, बहुत गोल्डन टाइम में पैदा हुए हैं, क्योंकि उनको तो जितना सम्मान मिला जीवन में उतना मैंने किसी को सम्मान मिलते हुए नहीं देखा। भाइयों से भी बहुत सम्मान मिला, समाज से भी बहुत सम्मान मिला, अपने परिवार पुत्र पुत्रियों से भी बहुत सम्मान मिला। आज ये स्थिति किसी पिता की नहीं है, क्योंकि उसका बच्चा या उसका परिवार वो उसकी ड्यूटी समझता है कि ये हम उनके बच्चे हैं तो इनका कर्म है कि हमारे लिए ये करें, इनका धर्म है। बच्चे का धर्म नहीं है कि अपने पिता को सम्मान दे, उनकी इज्जत करे, उनके लिए जीना चाहिए, उनके दुख सुख की बातों में रूबरू होना चाहिए, उससे उसको मतलब नहीं है। पिता की क्या जिम्मेदारी है अपने बच्चे के प्रति, वो ये बात बताते हैं कि ये कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो ये कलयुग का ये मतलब ये बहुत ही नकारात्मक समाज ये बढ़ रहा है। और उसमें जो ये एकल परिवार आया है, जो अकेला जीवन जीने के लिए मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। आज मैं बता दूं, अगर पत्नी और पिता बीमार